चीयर्स। लो। अरे नहीं साहब, हमारी क्या हैसियत आपके साथ बैठ कर शराब पिए। नहीं नहीं। तुमने उस दिन मुझे देशी नशा दिया था, तो अब तुम हमारा इंग्लिश विस्की देख लो। ठीक है, आप कही तरह तो देख लेते हैं सरकार। ये तो बहुत बढ़िया है साहब, आत्मा तृप्त हो गई है कि घूंट में। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। धन्यवाद साहब। आपने हमका वादा किया था, अब हम 11 गांव के सूबेदार बन चुके हैं। नहीं, अभी हमें डाउट है। अरे वो गंगाधर राव तो मर गया, अब अपना वचन निभा दीजिए। अभी डील कंप्लीट नहीं हुआ। डील? ये ससुरा डील का होता है? अभी सौदा पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ पूरा? क्यों साहब? क्यों? Because we haven't got our bloody treasury back. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हे देवा, मेरे पिठुर चाहते ही ऐसा जघन्य कांड हो गया। हमारी मनु पर क्या बीत रही होगी। अंगूठी भी वही है, आभूषण भी वही है तो ये गंगाधर का ही शव। हमें तो संदेह है, फोन में लथपथ चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा है। देवा, ये क्या हो गया? मनु को कैसे मुंह दिखाऊंगा? ये मत कहिए मोरप्पन जी, कि मनु को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारे देवर को अपने अहंकार में आकर उसने देखिए कैसे सब कुछ बता दिया। अपने उत्तराधिकारी के आस में हमारा देवर निकल गया। क्षमा कीजिएगा लच्छू भाई साहिबा, हमारे स्वर्गीय महाराज ने आपको झांसी से निष्कासित किया था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाय अल्लाह, जब हुक्म देने वाला ही इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो आप कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? क्या हुआ समर भैया, सब कुशल मंगल तो है? इतनी गहरी चिंता में बैठे हो, जरा हमें भी बताओ क्या सोच रहे हो? हम खजाने के बारे में सोच रहे हैं। लो कर लो बात, इसमें सोचने वाली क्या बात है भैया, मिलकर बांट लो खजाना। अरे वो गंगाधर राव तो मर गया ना, हम कुछ गलत कह रहे हैं?
बताइए। वो खजाना केवल गांव वालों के लिए है और उसका उपयोग भी गांव की भलाई के लिए ही होगा। अरे हम भी दोनों तरफ के भले की बात कह रहे हैं। अरे बांट लो, रख लो, बात एक ही है। क्या आप गांव वाले नहीं हैं क्या? हैं? हम गांव वाले नहीं हैं? वैसे खजाना है कहाँ? केवल रानी जानती है। और रानी कहाँ है? हे भगवान, हमारी बहना ने पति भी खो दिया, चाहकर भी किसी से नहीं कह सकते। न जाने क्या बीत रही होगी उस पर। चांदी का सिक्का। ये पगड़ी झांसी नरेश की है। इसे सिर्फ महाराज पहनेंगे और कोई नहीं। May God bless your soul. हम आपका लॉस समझ सकते हैं। आप लोग हिम्मत से काम लो। आप साथ दें तो दिखा देंगे हिम्मत। तख्त भी खाली है और मेरा बेटा अली बहादुर भी यहाँ मौजूद है। इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। असल में अधिकार हमारा है। अगर आप हमारी सहायता करें तो हम आपको इतनी दौलत देंगे कि आपके साथ पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। श्योर हर एक्सीलेंसी। वैद जी। क्या बात है बेटी? वैद जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ?
आपकी हमें सख्त आवश्यकता है, आप हमारे साथ शीघ्र ही चलिए। रानी वैद्य जी के साथ क्या कर रही है? लेकिन कौन बीमार कौन है? आप चलिए तो हम आपको सब बताते हैं। कर्मा भैया, कर्मा भैया, क्या हुआ? अरे गांव वाले तुम्हें बुला रहे हैं, चला? अरे चला क्या? हम कुछ काम करें, तुम जाओ, हम आते बाद में। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए कि हम कह रहे हैं ना, तुम उन सबसे कहो हमारी प्रतीक्षा करें हमारे। जाओ अच्छा ठीक है। दिमाग खराब करते हैं। हाँ? अरे ये तो झांसी नरेश गंगाधर राव हैं। हमें तो सबने बताया कि वो मर गए। नहीं, ये जीवित है। इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे जिन्हें हमारे जीने मरने की कोई परवाह नहीं, उनकी परवाह हम क्यों करें? मर जाने दो इन्हें। रुक जाइए वैद्य जी। एक वैद्य का धर्म और कर्म रोगी का उपचार करना है। अतः चेतवम इमं धर्मयम समग्रमम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्व पापम अश्वसि। अर्थात अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर उचित कार्यों से विमुख होकर आप स्वयं को पाप का भागीदार बना रहे हैं। इसलिए जो सत्य है उस पर आप अड़िग रहिए। तुम बात तो सही कह रही हो रानी। यदि गांव वालों को पता चल गया कि मैंने शत्रु का उपचार किया है तो वो मार डालेंगे। यदि हमने आपकी तरह सोचा होता तो ये मर गए होते। मरते व्यक्ति की जान बचाना हमारा धर्म है वैद्य जी। वो तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, पर इस समय जो गांव में आतंक मचा हुआ है, इस समय जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इन फिरंगियों की चाल है। ये हमें संगठित होते नहीं देख सकते। यदि हम संगठित हो जाएं, तो इन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगेगा। इन 11 गांव की आड़ में ये झांसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जानबूझकर हमें महाराज का शत्रु बनाया ताकि हम अपने नरेश को अपने ही हाथों मार दें और झांसी इनकी हो जाए। फिर सोचिए, यदि ऐसा हो गया तो क्या भविष्य होगा हम सबका। धन्य हो बेटी, बहुत दूर दृष्टि रखती हो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं उपचार करूंगा, अवश्य करूंगा। वैद्य जी, जब तक ये सच्चाई गांव वालों को पता नहीं चलती तब तक इस सच्चाई को आप अपने तक रखिएगा कि महाराज अभी जीवित हैं। न जाने कहा मेरी मनु मुझे छोड़कर चली गई, और विडंबना यही है कि मेरी पुत्री के पति के शव के सामने मैं बिलख रहा, और हमें ये भी पता नहीं कि उसे मालूम भी है कि उसका पति। धैर्य रखिए काका, मैं अपनी मनु को अच्छी तरह जानता हूं। उसे ये दुखद समाचार मिलेगा तो वो स्वयं को रोक नहीं पाएगी काका। सबको पता चल गया है तात्या, परंतु वो कहां है? तात्या, कहीं उसके साथ कोई घटना? मुझे ऐसा लग रहा है काका कि यहां जो दिखाई दे रहा है वास्तविकता उसके विपरीत है। ये क्या है? सब आप ही का है वैद्य जी। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? अरे वैद्य जी, आम खाइए, आम। गुठलियां खाए गिनते हैं? हाँ? बस यही बता दीजिए कि रानी के पास का है गए थे? हमें नहीं चाहिए ऐसा धन, रखो अपने पास। अरे रखो रखो, हमें नहीं चाहिए धन। हम जानत हैं 4 बार बेटी का रिश्ता टूट चुका है। दहेज में 2 गायें देने का पैसा नहीं है तुम्हारे पास। रखो रखो। क्या हुआ?
सोच क्या रहे हो? हाँ? अरे रख लो, बेटी का ब्याह हो जाएगा। रख लो। हाँ, ऐसा ही। तनिक ये तो बता दो कि रानी के पास काहे गए थे? वो रानी इन 11 गांव की आड़ में ये झांसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जानबूझकर हमें महाराज का शत्रु बनाया ताकि हम अपने नरेश को अपने ही हाथों मार दें और झांसी इनकी हो जाए। फिर सोचिए वैद्य जी, यदि ऐसा हो गया तो क्या भविष्य होगा हम सबका? वैद्य जी क्या सोच रहे हो? ओ वैद्य जी क्या सोच रहे हैं? 4 बार बेटी का रिश्ता टूट चुका है। क्या कर रहे हो वैद्य जी? बता तो रहे हैं, वो रानी अभ्यास के वक्त तलवार से घायल हो गई थी, तो बस उन्हीं के उपचार के लिए चले गए उनके साथ। देखो वैद्य जी, हमें आपकी बातों में ऐठन दिखाई दे रही है। जो सच बोल रहे हो तो ठीक है, अगर झूठ बोल रहे हो तो अच्छी तरह से जानते हो ना हमें। झूठ क्यों कहूंगा तुमसे? जो सच था बता दिया। ये लो, हम नहीं लेते ऐसा धन, रखो अपने पास। जी सतारा के बाद जैसे ही गंगाधर की मौत की पुष्टि हो गई, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे नृशंस कानून की रूपरेखा बना दी और उसका मुख्य उद्देश्य था झांसी को हासिल करना। When does the East India Company take over the throne of Jhansi? The king of Jhansi is dead, और उसका कोई है नहीं है। This way we can use the law of doctrine of lapse on the Jhansi. Fear Jhansi is ours. Excuse me, sir, लेकिन क्वीन ऑफ झांसी फिर भी जिंदा है और गर्भवती भी हो सकती है। She will not come. But if she does, what are we here for? रुक जाइए, कृपा करके रुक जाइए, हमारी मनु अवश्य आ जाएगी। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। चुप करिए मोरोपंत जी, कम से कम राजा की अंत्येष्टि तो सम्मान पूर्वक होने दीजिए। रुक जाइए जनाब। ये आप क्या कर रहे हैं मोतीबाई जी? महाराज के अंत्येष्टि में सम्मिलित होना आवश्यक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है जनाब। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे दामाद की अंत्येष्टि है, उस पर हम सच कह रहे हैं, क्योंकि ये लाश आपके दामाद की नहीं है। हाँ, जिस वक्त हम महाराज के पैर के निशान ले रहे थे, उसी वक्त हमें पता चल गया था कि ये महाराज की लाश नहीं है। क्योंकि हम उन चंद लोगों में से जो ये बात जानते हैं कि महाराज के दाएं पैर पर एक तिल है। लक्ष्मीबाई। हाँ हाँ महाराज, बोलिए ना, हम आपके पास हैं। लक्ष्मीबाई। महाराज,
याद है आपको महाराज, आप हमेशा हमारे हाथों को देखकर कहा करते थे, लक्ष्मीबाई आपके हाथ इतने छोटे क्यों हैं? अब तो बराबर हो गए ना महाराज। आप हमेशा कहा करते थे कि हमारी आंखें हिरनी जैसी हैं, पर अब पता नहीं कितने बदल गए हैं आप। हो सकता है अब आप हमें पहचान भी ना पाए। जब आपके साथ थे तब इतना भी नहीं जानते थे कि पति पत्नी के रिश्ते का अर्थ क्या होता है। ये मन्नू कौन है समर भैया? आप हमें पुकार रहे थे समर भाऊ? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। परंतु ये मनु कौन है? बताइए समर भाऊ। अरे हाँ, वो एक दुखियारी औरत थी, दूसरे गांव से भोजन और आश्रय की तलाश में आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, परंतु आप हमें पुकार क्यों रहे थे? कहाँ थी तुम इतनी देर से? हम सब चिंतित हो रहे थे। वो हम जंगल गए थे और रास्ता भटक गए। गंगाधर राव, तेरी वजह से मेरा पति मारा। अच्छा ये बताओ, तुम घायल कैसे हो गई? मैं विधवा हो गई। हाय हाय गंगाधर राव, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। घायल कैसे हो गई? हम तुम्हें घायल दिख रहे हैं कर्मा। तो फिर वैद्य के पास काहे गई थी? हाँ? वो हमारे हाथ में मोच आ गई थी, इसलिए। रानी जरा इधर आओ। दाल में कछु काला नहीं है, सारी की सारी दाल ही काली है भैया। और हमार नाम भी कर्मा है, कर्मा। सब कुछ पता लगा कर ही रखेंगे रानी। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? हम लेकर आए आपको यहाँ। कौन हो तुम? हम हैं रा। राजा। हमारा नाम राजा है। किस राज्य के राजा हो तुम? हम इस जंगल के राजा हैं, इस धरती के राजा हैं। परंतु ये धरती तो हमारी है। थोड़ी सी हमारी भी है। राजा, लड़कियों जैसी आवाज है तुम्हारी। आवाज पर मत जाइए महाराज, स्वस्थ हो जाइए, फिर मैदान में निर्णय ले लेंगे। हमें जानते हो तुम? आपको कौन नहीं जानता, आप तो हमारे दिल में बसे हैं। मतलब? मतलब आप झांसी के राजा हैं तो प्रजा के दिल में अवश्य बसे हैं। बातें अच्छी कर लेते हो तुम। अच्छा हमें बताओ, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो इस जंगल में
हाँ, हम जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, तब आप हमें घायल अवस्था में मिले, इसलिए हम आपको यहाँ ले आए। परंतु महाराज, एक बात समझ में नहीं आई। आप तो झांसी के राजा हैं, फिर जंगल में अकेले कैसे पहुंच गए? और आप पर हमला किसने किया? आप पर जिन्होंने आक्रमण किया, आप उन्हें अवश्य पहचानते होंगे। बताइए ना महाराज, कौन थे वो लोग? परंतु ये भी तो संभव हो सकता है ना महाराज, कि किसी ने रानी के नाम का सहारा लेकर छल किया हो, ताकि आप दोनों के बीच में भ्रम उत्पन्न हो और शत्रुता बढ़े। अब हमें जाना होगा राजा। पता नहीं हमारी अनुपस्थिति में झांसी में क्या हो रहा होगा। नहीं नहीं महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को महाराज। अभी आप इस स्थिति में नहीं है महाराज। जिन लोगों ने आप पर जानलेवा हमला किया है, वो दोबारा भी ये कर सकते हैं। आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता है, कृपा करके लेट जाइए महाराज। महाराज, मिस्टर स्पीयर्स, दरबार है। यहाँ इस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स मौजूद हैं, और you're saying no one is here. Hey, Dara. जी। Her Excellencies को बुलाओ। सखुबाई को और जानकी बाई को बुलाओ। और सुनो, लाचुबाई को भी बुलाओ। These bloody Indians. They'll do anything for money and power. Let them come. Each one of them thinks that they will rule Jhansi. लेकिन ये नहीं जानते कि गंगाधर के डेथ के 48 आवर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी के थ्रोन में अपने कब्जे में ले ली। हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करेंगे और ये थ्रोन हमारा होगा। 48 घंटे, समय बहुत कम रह गया है। हम महाराज को शीघ्र ही ढूंढ कर लाना होगा। मूर्खता है हमारी। ये भी हमने हमारी लक्ष्मीबाई को ढूंढने के लिए किया था, परंतु वो हमारी महारानी नहीं हो सकती जो हमारे पीठ पीछे हम पर घात करे। और एक बात ध्यान में रखना, कोई कुछ भी कहे, निर्णय किसी के बहलावे पर ना लेना। अंतर मन में वास्तविकता छुपी होती है, बस केवल उसी की सुनना। स्वयं के अनुभव से कह रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए महाराज, अगर उसी क्रांति दल की मुखिया आपकी महारानी हुई तो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।